बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और एक अजीबोगरीब किस्म का गाना पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से DGISPR ने जारी किया है। उस गाने का थीम क्या है और उस गाने के अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है, और फिर वो गाना जब अपने YouTube चैनल पर DGISPR ने लगाया तो अब तकरीबन उसको इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है गाने को लगे हुए। तो उसके नीचे कमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर उस गाने के ऊपर जो व्यूज आए उससे भी आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सूरत हाल कितनी खराब है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2019 को जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की थी, उस जहरियत का पाकिस्तान की फौज ने, उस वक्त की हुकूमत जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया था और इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान साहब ने जब ये इंडिया ने जहरियत की थी तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि रिटेलिएट करेगा। और खबरें ये भी सामने आई थी कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो ये जवाब नहीं देना चाहते थे, ये उस वक्त के वजीर आजम और एयरफोर्स और जो नेवल चीफ थे उन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था कि हम हर सूरत में जवाब देंगे। क्योंकि जनरल बाजवा साहब, आपने बताया, याद सादिक साहब ने जब कहा था कि जब उनका इंडिया का जो पायलट हमने गिरफ्तार किया था तो जनरल बाजवा ने कहा था कि उनके पाँव कांप रहे थे। और फिर जनरल बाजवा का हामिद मीर साहब ने स्टेटमेंट एक दिया था कि वो कह रहे थे हमारे जहाज़ों में पेट्रोल ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त ये जो फैसला किया गया था ये उस वक्त की हुकूमत का, और आप जो एयरफोर्स चीफ है उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, वरना उस वक्त के आर्मी चीफ इसका जवाब नहीं देना चाहते थे। नाज़रीन, आप क्योंकि 27 फरवरी आ रहा है तो इस हवाले से DGISPR ने एक गाना जारी किया है। वैसे तो उस गाने के अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें दिखाई है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, और उसमें से एक ऐसा क्लिप, यानी कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे, रिटेलिएट करेंगे। इमरान खान की किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई, इमरान खान का कोई इमेज नहीं दिखाया गया, वो अल्फाज नहीं दिखाया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के बुक से भी भरी हुई है, ये भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की उसके अंदर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर जो अहम चीज़ है वो दिखाई जा रही है नाज़रीन इसके अंदर कि दुश्मना सुन ले। ये जो गाना है इसके अंदर अगर आप जाके देखें तो ये साथ में आपको इमेज भी चला रहा हूँ। गाना में अब जो अहम चीज़ दिखाई गई है, वैसे तो मतलब दिखाया गया दुश्मनान को ख़त्म करने का तरीका 27 फरवरी का हवाला दिया गया है, लेकिन उसमें एक स्लाइड चलाई गई है डिजिटल टेररिस्ट की। जी हाँ नाज़रीन, डिजिटल टेररिस्ट की स्लाइड एक चलाई गई है और उसको भी दुश्मनाने पाकिस्तान करा दिया गया है। और डिजिटल टेररिस्ट, आपको पता है DGISPR जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो डिजिटल टेररिस्ट कहते हैं। और आपको पता है डिजिटल टेररिस्ट कौन है? पाकिस्तान के नौजवान हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवान हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। जिस तरह का लफ्ज में आपने देख लिया, ये पाकिस्तानी है, किसी जमात के भी नहीं है, ये समझते हैं कि किसी जमात के हैं। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह का इनको रिस्पॉन्स मिल सकता है, ये डिजिटल दहशतगर्द है। मरियम नवाज साहबा जहाँ जाती हैं वो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो डिजिटल। यानी इस वक्त पाकिस्तान का जो 90% नौजवान है इनके नज़दीक वो डिजिटल दहशतगर्द है। और उसके अंदर दिखाया जाता है कि डिजिटल दहशतगर्द एक पहाड़ पे खड़ा होता है, उसके ऊपर एक बम लगता है और उससे वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसका मतलब है कि अब डिजिटल दहशतगर्द भी पाकिस्तान के बल्कि सबसे बड़े दुश्मन वही करार दिए गए हैं, और उन्हें यानी एक आप इस गाने के जरिए पैगाम दिया गया है कि डिजिटल दहशतगर्दों को हम नहीं छोड़ेंगे। और डिजिटल दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के नौजवान हैं, 90% नौजवान हैं, वो जो इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है, जो उनकी पॉलिसी उसके खिलाफ खड़े हुए, तो अब उनको ख़त्म करने का ऐलान है, बजाय इसके कि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करें और नौजवानों के साथ खड़े हों। अब नाज़रीन, इससे अगली बात मैं आपको बता दूँ। अगली बात यह है, आपको या आप अगर DGISPR के यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, उसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप अगर यानी आज से तकरीबन 5 या 6 साल 2019-2020 तक की जो वीडियोस हैं, उस वक्त जो इन्होंने गाने लॉन्च किए थे, उस गाने के ऊपर तकरीबन 270 मिलियन व्यूज़, 50 मिलियन व्यूज़, 36 मिलियन व्यूज़, आप बेशक चेक कर ले जाकर, 36 मिलियन व्यूज़, 25 मिलियन व्यूज़,
20 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज, यानी इस तरह के व्यूज आ रहे थे। और अब आप जाके देखें, ये जो गाना अभी डीजे एसपीआर ने रिलीज किया है, या इससे पहले 3-4 दिन 5 दिन पहले की एक्टिविटीज आप चेक कर ले, 2000 व्यूज, 3000 व्यूज, 4000 व्यूज। और इस वक्त जो ये गाना रिलीज हुआ है, इसको तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं और 10,000 के करीब सिर्फ व्यूज है। 12 घंटे के अंदर 10,000 के करीब व्यूज है। और फिर व्यूज भी क्या है, अगर आप उसके नीचे स्क्रॉल करें, डीडीएस प्यार का ये जो गाना है उसके नीचे जो कमेंट है, वो आप खुद जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि नौजवानों ने जो कुछ लिखा हुआ है, यानी तकरीबन 80% जो कमेंट है, 100% नहीं, 80% जो कमेंट्स हैं उसके अंदर। और ये 80% ने जो देखा है ना, आप कहेंगे किसी ने शौक से नहीं देखा, उन 80% ने देखा है सिर्फ इनकी पॉलिसी पर तनकीद करने के लिए। नीचे कमेंट से आपको अंदाजा होता है कि इतने, यानी कोई कह रहा है कि आप हमें कहानियां सुना रहे हैं 75 साल से, अपने मुल्क को मारने वाले हैं, अपने मुल्क के हमले करने वाले हैं। कोई कह रहा है जी बलूचिस्तान के हवाले से कंसर्न का इजहार किया है कि आपके हाथों में लाशें हैं। यानी आप नीचे जाके कमेंट्स पढ़े, बंदे की हिम्मत नहीं होती कमेंट्स पढ़ने की। इस तरह के कमेंट्स नौजवान कर रहे हैं कि आप डिजिटल दहशतगर्दी के मुतालिक भी कमेंट्स कर रहे हैं। तो यानी आप यहाँ से अंदाजा करें कि इन वो जो गाने जिनको 270 मिलियन व्यूज आते थे और कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होता था, 2-4 नेगेटिव कमेंट्स होते थे। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जो व्यूज आए हैं, एक तो 80% जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उन्होंने देखा है, लेकिन वो नेगेटिव अंदाज में देखा है, शौक से किसी ने देखा। और जो 20% अच्छे कमेंट्स हैं, वो भी आपको याद होगा कि एक अमेरिकी साहब रायन ग्रिम, उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया था कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपना एक नेटवर्क बनाया है सोशल मीडिया का, ऑन नेटवर्क, जिसके जरिए वो अपने सोशल मीडिया पेजेस को रन कर रहे हैं। तो अब ये भी जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, लगता ये है कि ये खुद करवाए जा रहे हैं, कोई कमेंट्स कर नहीं रहा। तो ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल। और यानी इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में हो, फिर भी जो है हमारा इदारा जो है वो अपनी पॉलिसी तब्दील ना करे, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।